तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली तीन सेक्टर्स के बारे में। इन तीन सेक्टर्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में, इवन पिछले कुछ सालों में इन सेक्टर्स में पैसा नहीं बना है। या तो ये सेक्टर्स करेक्शन में गए हैं या फिर लॉन्ग कंसोलिडेशन में गए हैं। तो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा उनका पैसा यहाँ पर नहीं बना है। लेकिन देखिए, यहाँ पर कहानी पूरी बदलती हुई नज़र आ सकती है। आगे आने वाले कुछ समय में यहाँ पर ज़बरदस्त मनी फ्लो हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेक्टर रोटेशन यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक बड़ी अपडेट है, वो भी आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पर कौन-सी वो कंपनीज़ हैं इन सेक्टर्स में जो बेनिफिशियरी हो सकती है, उन स्टॉक्स को भी यहाँ पर मैं आपके साथ लिस्ट डाउन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंसाइटफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर एक डेटा शेयर करना चाहूँगा जो हाल ही में हमको रिलीज़ होता हुआ देखने को मिला। और आई थिंक आपको ये डेटा ऑलरेडी पता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये डेटा है, देखिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा फार्मा एंड केमिकल कंपनीज़ का। और ये जो दो सेक्टर है, फार्मा और केमिकल कंपनीज़, यहाँ पर ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर लगातार हमको इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो डिमांड है, जो सबड्यूड डिमांड है, वो इम्प्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कंपनीज़ हम कवर करते हैं जो हमारी यूनिवर्स में है, जहाँ पर हमने या तो इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर पोजीशन बनाई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सोर्स है यहाँ पर, देखिए, अरिहंत कैपिटल रिसर्च की रिपोर्ट है। हाल ही में अप्रैल Q4 FY24 का हमको ये डेटा आता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो है एमी ऑर्गेनिक्स, जिसके बारे में रिसेंटली काफ़ी बार हमने चर्चा करी है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, देखिए, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं, ज़बरदस्त यहाँ पर मैनेजमेंट है। और न्यू सेगमेंट्स में कंपनी उतर रही है जो कि जिनका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी अच्छा नज़र आता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स कंपनी बना रही है, जो कि लिथियम आयन बैटरी में जो सेल जो बनते हैं उनमें यूज़ होता है। साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए जो अ, जो सप्लाईज़ रिक्वायर्ड है वो ये एमी ऑर्गेनिक सप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब ज़बरदस्त यहाँ पर फार्मा, केमिकल, बैटरी, एनर्जी स्टोरेज, डेटा सेंटर, तो ये एक ज़बरदस्त प्ले यहाँ पर फ्यूचर के लिए हो सकता है एमी ऑर्गेनिक्स। और अभी आप देखें तो काफ़ी तेज़ी भी हमको देखने को मिल रही है जब से ये डेटा रिलीज़ हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ देखिए यहाँ पर वैल्यू टर्म्स की, तो वैल्यू टर्म्स में भी यहाँ पर वाई-ओ-वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पर हमको ईयरली बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी देखने को मिल रही है। तो एमी ऑर्गेनिक्स को डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लॉरस लैब, इसको तो हम काफ़ी टाइम से कवर कर ही रहे हैं। एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर ज़रूर नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भविष्य की, तो लॉरस लैब एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है भविष्य में काफ़ी अच्छा करेगी। तो इसमें भी आप देखेंगे, हालाँकि वैल्यू टर्म्स में इतनी तेज़ी, मतलब यहाँ पर इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नंबर्स इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। और अगर वॉल्यूम टर्म्स में देखें तो देखिए डिमांड वापस से यहाँ पर पिकअप होती हुई नज़र आ रही है। अभी रेड जो सी क्राइसिस है वो भी अभी स्टिल इट इज़ देयर, बट स्टिल आप देखेंगे तो स्टिल यहाँ पर हमको वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद एसआरएफ, इसको तो इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना है। लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो प्ले है एसआरएफ। तो यहाँ पर भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है मंथली बेसिस पे, ईयरली वैल्यू टर्म्स में आप बात करें। और हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम टर्म्स में इतनी ग्रोथ अभी भी नहीं है, लेकिन एसआरएफ एक लॉन्ग टर्म प्ले है। जिस प्रकार की इसके पास प्रावस है फ्लोरिनेशन में, जिस प्रकार का केपेक्स ये कंपनी कर रही है, जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, और यहाँ पर मैनेजमेंट है, तो एसआरएफ तो मस्ट बाय है इन दी कोर पोर्टफोलियो। नवीन फ्लोरिन एक और बहुत ही शानदार कंपनी, इसमें भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वैल्यू टर्म्स में भी इम्प्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम टर्म्स में भी इम्प्रूवमेंट है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़रूर यहाँ पर अभी भी इश्यूज़ हैं, लेकिन स्टिल नवीन फ्लोरिन ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। डिस्काउंट का काफ़ी सारी चीज़ें इस पे ऑलरेडी हो चुकी है, तो नवीन फ्लोरिन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है विष्णु केमिकल्स। विष्णु केमिकल में देखिए इम्प्रूवमेंट है वैल्यू टर्म्स में भी, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, एंड साथ ही साथ वॉल्यूम टर्म्स में भी इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो कंपनी है डेफिनेटली काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और सबका अच्छा अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट है, न्यू जो सेगमेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए प्राइसिंग कैसे इम्प्रूव हो रही है केमिकल सेगमेंट में। अभी यहाँ पर हमने कुछ बात करी कुछ कंपनीज़ की, और अगर मैं कुछ और कंपनीज़ आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं केमिकल की बात करना चाहूँगा। देखिए केमिकल प्राइसेस यहाँ पर पीक से इम्प्रूव हुई हैं। बेंजीन की अगर मैं बात करूँ तो बेंजीन पीक से 18% जो है प्राइसिंग यहाँ पर करेक्ट हुई है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है। बेंजीन आरती इंडस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ। जो आई थिंक फाइनोटेक्स केमिकल में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, जितने भी ये देखिए यहाँ पर फिनॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोन नाइट्राइल, जहाँ पर अपने बालाजी और अल्काइल्स में इसका यूसेज है। एसिटिक एसिड, इंग्रीविया और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात कर लेते हैं। कॉस्टिक सोडा, ठीक है, और मिथेनॉल, अल्काइल बालाजी अमाइंस, एक्रेलिक एसिड, आई थिंक यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जिसका यूज़ है। और जो एलडीपी, एचडीपी है, प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स कंपनी है, उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हर केमिकल की मैं बात कर लूँ तो सबका पीक से हमको प्राइसिंग इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है। तो अगेन यहाँ पर प्राइसिंग इंप्रूव होगी तो यहाँ पर हमको वापस से एक बार फिर से वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चाइना की जो डंपिंग है वो सबसे बड़ा कारण था केमिकल कंपनीज में, जो एक इशू का कारण बना, जिसकी वजह से नंबर्स यहाँ पर काफ़ी हमको गिरते हुए देखने को मिले। लेकिन डंपिंग चाइना कब तक कर सकता है? देखिए ये ट्रांजिएंट है, एक ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसे हमेशा तो डंपिंग वो करेंगे नहीं, ठीक है? उनकी भी डिमांड आएगी अपनी इकोनॉमी में, तो फिर वो डंपिंग स्टार्ट करना बंद कर रहे हैं। धीरे-धीरे यहाँ पर इंप्रूव हो रही है चीज़ें, ड्रॉ डाउन जो प्राइसिंग है वो पीक से ड्रॉ डाउन देखिए काफ़ी अच्छा खासा ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है और आगे यहाँ पर इंप्रूव होगा। FY 24 के सेकंड हाफ में मेरे ख्याल से यहाँ पर केमिकल कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल सकती है। इफ़ नॉट FY 25 में तो डेफिनेटली यहाँ पर केमिकल कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को हमको मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर यहाँ पर कंसिडर, मतलब ऐसा नहीं है कि केमिकल कंपनीज़ का मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केमिकल कंपनीज़ में यहाँ से एक तरफ़ा हमको तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन केमिकल कंपनीज़ का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो कंसोलिडेशन ज़ोन में स्टॉक चल रहे हैं और कभी भी हमको यहाँ पर ऊपर की साइड मूवमेंट अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, तो देखिए मैंने जैसे अभी कुछ कंपनीज़ तो आपके साथ शेयर करी, लेकिन उसके अलावा जुबिलेंट इंग्रीविया, जिसके बारे में मैं लगातार बात करता ही हूँ, और यहाँ पर फाइनोटेक्स केमिकल हो गया, क्लीन साइंस हो गया, ठीक है? दीपक नाइट्राइट की बात ज़रूर करेंगे। दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, ये ऐसी कंपनीज़ हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये ऐसी कंपनीज़ हैं, वी कैन नॉट इग्नोर। एसआरएफ, बालाजी, आरती इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये कंपनीज़ हो गई केमिकल साइड पे। फार्मा साइड पे लॉरस, डिवीज़, आरती फार्मा लैब्स, जिसके बारे में हाँ हाल ही में काफ़ी चर्चा कर रहा हूँ। पॉली मेडिक्योर, रेन हेल्थ केयर की साइड पे भी बात मैं ज़रूर करूँगा। रेनबो चिल्ड्रन एक ऐसी कंपनी जो अच्छी नज़र आती है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप बने रह सकते हैं और इनफैक्ट गिरावट पे इनमें पोजीशन आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए अर्निंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग सून। 1-2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में यहाँ पर हमको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आने वाली हैं। तो ये आप ज़रूर इनको इग्नोर नहीं करिएगा। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ आपने बेच दी होंगी, लेकिन इन 2 सेक्टर में, फार्मा और केमिकल में, धीरे-धीरे अपनी पोजीशन को आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गए 2 सेक्टर। तीसरा सेक्टर है दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग, और स्पेशली बात करूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ तो यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं और पीई रेशो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट टॉप जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका 1 के नीचे है। अर्निंग्स आप देखेंगे तो पीई रेशो इनका ऑलमोस्ट अपने 10 ईयर पीई से काफ़ी नीचे है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो देखिए जो प्राइस टू बुक है वो अपने 10 ईयर हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 4 प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड करता था, आज के दिन में 3 के नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोटक महिंद्रा बैंक नीचे है, एक्सिस बैंक नीचे है। तो वैल्यूएशन वाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ये सारे अभी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। और यहाँ पर लार्ज कैप, स्पेशली लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर लार्ज कैप में बैंक निफ्टी को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। लार्ज कैप में प्राइवेट बैंक्स एक अच्छी वैल्यू बाय नज़र आते हैं और इसको मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। गोल्ड और सिल्वर को मैं कर चुका हूँ कवर। गोल्ड और सिल्वर में आप देख ही रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। गोल्ड सिल्वर के बाद बैंक निफ्टी में भी तेज़ी हमको बनती हुई देखने को मिल सकती है। अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एक बार ऑल टाइम हाई क्रॉस करते ही यहाँ पर एक फ्रेश तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप या तो बैंक 20 बाय कर सकते हैं, इफ़ नॉट बाइंग डायरेक्ट इक्विटी, बैंक 20 बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, इनमें से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं। और अभी हमने देखा एचडीएफसी बैंक के अभी क्वार्टरली अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक के नंबर काफ़ी इंप्रूव्ड है और मुझे लगता है यहाँ पर और भी जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बड़े बैंक्स हैं, उनके भी नंबर अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा
अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूँ तो चार्ट पे देखेंगे एक बार। देखिए चार्ट पे देखिए क्या गजब का ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है आईसीआईसीआई बैंक में। सेम गोज विद दी कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सारे अच्छे नज़र आते हैं। देखिए वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि वैल्यू नज़र आ रही है तो ये एकदम से ऊपर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सेफ्टी नेट यहाँ पर हमको मिलता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर डाउन साइड लिमिटेड है लेकिन अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर आप सिक्योर कर सकते हैं अपने पैसे को, जहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। अगर आप में कन्विक्शन नहीं है होल्ड करने का 3 से 5 साल इन कंपनीज़ को, तो थोड़ा-थोड़ा पैसा प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स हो गए, केमिकल सेक्टर कंपनीज़ हो गई, तो इनमें जहाँ पर वैल्यूएशन अच्छे नज़र आ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अपने एलोकेशन अकॉर्डिंग, पोर्टफोलियो साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ये एक मेरा सजेशन है जो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और इन तीनों सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।